कुछ लोग आकर करेंगे भी तो पहले तो आना आसान नहीं। अब सभी लोग, कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ था तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि इन्हीं खंड खंड के समीकरण में अपनी राजनीति करते हैं। आधार केवल ये होता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव स्टडी देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिला के सासाराम के निवास स्टेडियम फजलगंज सासाराम में, और पीछे आप देख सकते हैं कि जो बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जो कि कार्यक्रम चलाते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार, उनके तहत आज नमस्ते बिहार का कार्यक्रम जो है यहाँ पर आयोजन किया गया। और आपको बता दें पूरा का पूरा जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपको बताने का प्रयास करें कि विकास वैभव को सुनने के लिए आए हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी बिहार पुलिस के विकास वैभव को। ये कोई धार्मिक अभियान नहीं है, कोई राजनीतिक अभियान नहीं है, लेकिन लाखों लोग आज इस अभियान में यदि जुड़े हैं उसका कारण हर व्यक्ति अपने जीवन काल में बिहार को बढ़ते देखना चाहता है। और क्यों ना हो, प्राचीन काल में जब संसाधन नहीं थे, मार्ग नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो लोगों को जोड़ सकती थी, ऐसा सूचना का तंत्र नहीं था, उस समय इसी बिहार से अफगानिस्तान के पार तक हम शासन करने में सक्षम थे। उस समय इसी बिहार से, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना यूरोप में नहीं हुई थी, नालंदा और विक्रमशिला को हम स्थापित कर चुके थे जहां विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे, जब संसाधन नहीं थे। आज जब संसाधन उस रूप में उपलब्ध हैं, मैं बोल रहा हूं, लाखों लोग सुन रहे हैं, उस प्राचीन वैशाली के संथागार में पूरे उत्तर बिहार के क्षेत्र से 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं। अलग अलग क्षेत्रों से लोग, हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग उस वैशाली के संथागार में लोग चुनकर भेजते थे, और बिना किसी विवाद के, बिना किसी माइक के, सोचिए कैसे संबोधित होते होंगे, कैसे प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते होंगे। ईमानदार लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आने का प्रयास भी करेंगे तो जिस परिवर्तन की कल्पना हम लोग करते हैं केवल कुछ लोगों के आने से नहीं होगी। कुछ लोग आकर करेंगे भी तो पहले तो आना आसान नहीं, क्योंकि हमारा समाज खंड खंड में बटा हुआ है। अब सभी लोग, कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ था, राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है। जो दल राजनीति कर रहे हैं, जो नए दल राजनीति में आना चाह रहे हैं, यदि सभी को आप देखेंगे, चिंतन करेंगे तो पाएंगे आधार क्या है। खंड खंड में जाति संप्रदाय के नाम पर जब समाज बटा हुआ है तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि इन्हीं खंड खंड के समीकरण में अपनी राजनीति करते हैं। उम्मीदवारों के चयन योग्यता पे नहीं करते हैं कि व्यक्ति बिहार को आगे ले जाने में उसकी कितनी सोच है, उसका कितना प्रयास हो सकता है, ये आधार नहीं होता। आधार केवल ये होता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। और इस परिस्थिति में जब खंड खंड में समाज बटा हो और राजनीति का आधार केवल, लक्ष्य केवल चुनाव जीतने तक हो जाए तो बिहार कैसे बदलेगा। बिहार, जब बिहार को कोई पिछड़ा राज्य बोलता है तो अच्छा लगता है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको अच्छा लगता हो जब बिहार को पिछड़ा बोला जाता है? अच्छा लगता है क्या? कितने लोग बिहार को विकसित देखना चाहते हैं? बिहार विकसित कैसे होगा? कैसे होगा? क्या केवल सत्ता परिवर्तन से बिहार बदल जाएगा? जिस प्रकार की राजनीति होती है, जिस प्रकार से लोग चुने जाते हैं, जिस प्रकार से लोग चुनते हैं, यदि यही चलता रहा तो जो चल रहा है चलता रहेगा। कितने लोग चाहते हैं कि 2047 तक एक ऐसा विकसित बिहार बने जिसमें शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। कितने लोग चाहते हैं? तो यदि चाहते हैं और वास्तव में उस बिहार को गति देना चाहते हैं, कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। ऐतिहासिक उरांव वंश के शौर्य की धरती और उद्गम स्थल उस रोहतास का नमन करता हूँ। खरवारों की भूमि, इस रोहतास की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी का नमन करता हूँ। शेरशाह के करता हूँ। दूसरा बड़ा कार्यक्रम है जो अपने आप में एक इतिहास है। पहला कार्यक्रम बेगूसराय में हम लोगों ने पिछले वर्ष 10 दिसंबर को आयोजित किया था। दूसरा कार्यक्रम जनवरी में आरा में महाराजा कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित हुआ, और तीसरा कार्यक्रम आज फजलगंज स्टेडियम के इस मैदान में आयोजित है,
जहां हजारों की भीड़ जितनी स्टेडियम के अंदर है उससे अधिक भीड़ स्टेडियम के बाहर भी है। लोग बाहर गैलरी पर भी बैठकर सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इसको लाइव देख रहे हैं। आज इस अभियान जिसका नाम लेट्स इंस्पायर बिहार, आइए मिलकर प्रेरित करें बिहार रखा गया, लाखों लोग जुड़े। केवल व्हाट्सएप ग्रुप्स की यदि बात करें तो लगभग 1.5 लाख की संख्या में सीधे रूप से अपने फोन नंबरों के साथ अलग अलग गठित अध्यायों में लोग जुड़कर प्रयास कर रहे हैं कि अपने जीवन काल में बिहार कैसे एक विकसित बिहार बने। पिछले बार जब बेगूसराय में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ तो सभी को लगा कि क्या हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों इनको सुनने आए हैं, कहीं इनका इरादा राजनीति में जाने का तो नहीं है। अनेक प्रकार के कयास लगाए गए और मैं तो तब भी यही कह रहा था कि मैं तो अपनी गति में चल रहा हूं, मैं तो अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखना चाहता हूं और यदि बिहार को बदलते देखना चाहता हूं तो मेरी अपनी दृष्टि है। जब लोग पूछते हैं कि राजनीति के बारे में आपका क्या सोच है तो बड़े स्पष्टता के साथ मैं कहता हूं राजनीति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण में यदि ईमानदार लोग, निष्पक्ष लोग, निस्वार्थ लोग राजनीति में आते हैं तो निश्चित ही समाज में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है और समाज जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना चाहता है उसमें सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जब अपने बिहार की भूमि को देखता हूं तो बड़ा चिंतित हो जाता हूं। तो अभी आपने सुना बिहार के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास वैभव को, जो कि सासाराम के लोगों को संबोधित कर रहे थे, सासाराम के आम जनमानस को संबोधित कर रहे थे और उनके द्वारा सीधे तौर पर कहा गया कि सभी को आगे बढ़ना होगा तब जाकर बिहार बदलेगा। उनके द्वारा एक मुहिम जो शुरू किया गया है ये सिर्फ उनका भी मुहिम नहीं है बल्कि पूरे बिहार वासियों का मुहिम है और सभी लोग जो है इसमें आगे आएंगे तभी जाकर बिहार का विकास होगा और तब जाकर देश का विकास होगा। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबर लाइव वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग आकर करेंगे भी तो पहले तो आना आसान नहीं। अब सभी लोग, कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ था तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि इन्हीं खंड खंड के समीकरण में अपनी राजनीति करते हैं। आधार केवल यह होता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता। कुछ लोग आकर करेंगे भी तो पहले तो आना आसान नहीं। अब सभी लोग, कुछ दिनों पहले चुनाव हुआ था तो राजनीतिक दलों की भी व्यवस्था है कि इन्हीं खंड खंड के समीकरण में अपनी राजनीति करते हैं। आधार केवल यह होता है कि व्यक्ति चुनाव जीत सकता है या नहीं जीत सकता।